हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट की टारगेट सीरीज चल रही है। मैं डेली आपको टास्क देता हूँ, वो आपको कंप्लीट करने हैं। 40 दिन तक सीरीज चलने वाली है। आज हो गया है 25 दिन खत्म हो गए। आज मैं बात करूँगा इस 26 क्लास में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। 2 चैप्टर और रह गए हैं ज्योग्राफी के, फिर आपके ख़त्म। ज्योग्राफी भी ख़त्म। आपका बस केमिस्ट्री का पार्ट बचेगा थोड़ा बहुत। मतलब केमिस्ट्री के चैप्टर बचेंगे मेरे हिसाब से। जितने भी हैं 5-6 चैप्टर हैं। इम्पोर्टेंट पढ़ना है 5 नंबर के लिए। इतना नहीं पढ़ना कि सारा ही कवर कर लो। अगर बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूँ, साइंस 5 नंबर की है, वो बेसिक चीज़ पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कोई एडवांस चीज़ पूछी जाए, ठीक है ना। तो फिजिक्स हो गई है। फिजिक्स 2 दिन की और है, वो हो जाएगी। बायोलॉजी हो चुकी है, केमिस्ट्री बचती है। बाकी सारे आपके चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, लगभग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। होप आपका दिख रहा होगा कि प्रिपरेशन में क्या आपके में चेंजेस आए। तो ज्योग्राफी की मैं बात करूं, आगे बढ़ाते हैं। आपको पढ़ना है आज भारत की जनजातियां। कौन सी जनजाति कहाँ है, पाई जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो यार, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल दूं कि ज्योग्राफी 5 नंबर की है तो आपको पढ़नी सारी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि इसमें से ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मेरे को ये जरूर पता है कि इन टॉपिक में से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जो स्किप करने वाली चीज़ थी वो मैंने करवा दी है। जैसे साइंस में मैंने सारे चैप्टर इंक्लूड नहीं किए, जो इम्पोर्टेंट थे वही किए। उनमें से आई थिंक मुझे लगता है फंस जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनकी बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो आपको पढ़ना सारा पड़ेगा 5 नंबर के लिए। ऐसा नहीं है। और जीएस का तो यार जितना पढ़ो ना, एक तो अनलिमिटेड है। सबसे पहली बात, कहाँ से क्या पूछा जाए, लेकिन हम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते हैं, जितना याद कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगा, जितना आपने पढ़ा है अगर उसमें से क्वेश्चन बनता है तो वो सही होना चाहिए। मेरा इतना वाइड सिलेबस है, सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है। और बार बार उसको, एक तो यार ये होता है ना, भूल जाने की आदत होती है। तो ये क्या होता है, आपको बार बार उसको ही रिवाइज करना जो आपने पढ़ लिया है। उसमें से अगर क्वेश्चन बनता आता है तो आपको वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने जो पढ़ के गए बहुत सारा पढ़ लिया और जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपसे एग्जाम में बने नहीं। लेकिन लिमिट में पढ़ो और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो सही होने चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया जितना आप बताते हो अगर वही सही से पढ़ लिया जाए, तो वही क्वेश्चन सही हो जाए तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। मैंने इतना सही बताऊँ ना, मैंने भी इतना नहीं पढ़ा था। मैं आपको ज़्यादा ही प्रोवाइड करा रहा हूँ थोड़ा सा। तब भी मेरे नंबर 78 आ गए थे यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, जहाँ मेरी करंट सारी गलत थी। लगभग 10 क्वेश्चन में से मुझे नहीं लगता मेरे को 4-5 क्वेश्चन भी सही थे, ठीक। लेकिन बाकी पोर्शन मैंने इतने अच्छे किए कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बना तो वो मेरा गलत नहीं हुआ, ठीक। आगे बात समझ में। जितना पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ो कि अगर क्वेश्चन बने तो वहाँ बिल्कुल सही बन जाए, सही हो जाए, ठीक। और होता क्या है कि जीएस में ऐसा कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो यार ये तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएं कि आपने कभी पढ़े नहीं हो। ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जो आपने पढ़े वो बिल्कुल सही होने चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब ये है। और आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में भारत की जनजातियाँ। इकोनॉमिक्स की बात करूं, भारत के सिंचाई के साधन, कौन सी सिंचाई किस तरीके से सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। जैसे नलकूप से, ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होती है भारत के, और नहर से कौन से स्टेट में होती है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किस किस तरीके से कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। फिजिक्स की बात करूं, 2 चैप्टर बचे हैं आपके। आधुनिक विज्ञान पढ़ना है। आधुनिक विज्ञान में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये आपको सब पता होना चाहिए। कौन सा यूरेनियम का
इस्तेमाल किया जाता है और वो कैसे उसका विखंडन होता है, कैसे संलग्न, और हाइड्रोजन का कैसे संलग्न होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। वो प्रक्रिया कैसे होती है, रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से हैं, तो ये सब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सही होने चाहिए। अगर जैसे ये मैं मान रहा हूँ, मैंने कितने कुछ टॉपिक कराए फिजिक्स के, सपोज करो, ऐसे ही बायोलॉजी के कराए, ऐसे ही मैं केमिस्ट्री के कराऊंगा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपका वहाँ सही होना चाहिए। पढ़ो ऐसे, मैंने कई बार बोला होगा, मैं बोलते बोलते थक गया। 10 किताब एक एक बार पढ़ने की बजाय आप एक किताब को 10 बार पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। एक अगर वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ आपका सही होगा। और बात रही मार्क्स की, यार ये एक प्रोसेस है। मैंने पहले ही बोला है, मैंने स्टार्ट किया था 200 में से 50 नंबर 45 नंबर पे स्टार्ट किया था मैंने, और मैं 180 तक गया हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि, और मैं ऐसा नहीं है कि 6 महीने में गया 180, या मैंने कोई मंत्र फूंक दिया कि 20 दिन में ही मेरे 50 से 180 हो गए। टाइम लगता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आपको मैं बता चुका हूँ, गला काट कंपटीशन है, इतना पढ़ना पड़ेगा कि आप उस कंपटीशन को बीट कर जाएं। ठीक है। और धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने वाला है, कट ऑफ आप देख रहे हो 75 80, इतनी तो हर एग्ज़ाम की जा रही है। 75 70 80% हर एग्ज़ाम की कट ऑफ जा रही है। आपको बड़े अच्छे से पढ़ना, बहुत पढ़ना है। ठीक है ना। और जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, और पढ़ते रहो। अब तो एग्ज़ाम आने वाला है, मुश्किल से 20-22 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, और चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहो। ठीक, टेक केयर।